अजमेर में भाजपा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां भाजपा से बागी होकर कई लोगों ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो वहीं अब उनके ही सिंधी समाज के लोगों ने रविवार को उनके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि सिंधी समाज पिछले 20 सालों से देवनानी को समर्थन देते हुए जिताते आ रहे हैं, लेकिन विधायक देवनानी लगातार समाज के लोगों की उपेक्षा करते रहे हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति जब भी किसी काम से उनके पास गया है तो उन्होंने उसको डांट कर भगा दिया है। उन्होंने समाज के किसी व्यक्ति को ना तो सुख दुख में भाग लिया है, ना ही समाज के किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने दिया है। ऐसे व्यक्ति को हराने से ही इस योग्य व्यक्ति के स्थान मिलेगा और शहर का विकास हो सकेगा। इसलिए इस बार देवनानी को हराने का संकल्प ले। वहीं सर्व सिंधी समाज के महासचिव सेवानिवृत्त इंजीनियर हरिचंदानी ने कहा कि शास्त्रों के हिसाब से भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट की एज हो जाती है। देवनानी जी 75 साल के हो चुके हैं, इसलिए अब वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है। अब उन्हें घर बैठाने का मौका आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देवनानी ने उदयपुर में होटल व कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं, इसलिए उन्हें वहां जाकर हिसाब किताब लेना चाहिए। शहर के विकास की जिम्मेदारी किसी युवा और योग्य प्रत्याशी को देनी चाहिए, इसलिए इस बार उन्हें हराना जरूरी है। इस दौरान केंद्रीय सिंधी समाज के सचिव रमेश किलवानी, राष्ट्रीय सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष वासुदेव सोनी, दुर्गादास तुलसानी, पूजा संतवानी सहित अन्य मौजूद रहे। पैसा राखी गई है, क्या उद्देश्य? पिछले 20 साल से अजमेर उत्तर में सिंधी समाज के प्रत्याशी वासुदेव देवनानी जी यहाँ विधायक बन रहे हैं। सिंधी समाज उनको मिलकर के चुनाव लड़ा रहा है, जीता रहा है, लेकिन उनका लगातार पिछले 20 सालों से सिंधी समाज को इग्नोर किया जाता है, उनको उपेक्षित किया जाता है। इवन यदि कोई काम से भी कोई चला जाता है तो उसको जिस प्रकार से हमारे सिंधी में बोलते हैं छिरबू देना, मतलब लताड़ देना, बुरी तरह से डांट के भगा देना, किसी प्रकार का काम करना नहीं, सुख में दुख में कहीं जाना नहीं, शामिल होना नहीं, शहर का कोई विकास करवाना नहीं, सिंधी समाज के किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने देना नहीं, अपने भी किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने देना नहीं। इस प्रकार की जो लगातार कार्यशैली 20 साल से रही है और लगातार शहर में विरोध होने के बावजूद भी फिर भी उसको राष्ट्रीय पार्टियां टिकट दे रही है। अभी हमारे सर्वहरा सिंधी समाज की तरफ से बीजेपी को, आला कमान को, सबको ये कह दिया गया था भाई सिंधी समाज इस बार बहुत ज़्यादा विरोध में है, आप किसी भी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दें। 4-5 का पैनल था, उसमें जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, शुरू से उन लोगों के नाम दिए थे। उसके बावजूद भी वासुदेव देवनानी को टिकट देकर के भेजा है। तो शहर में जो उनके खिलाफ जो आक्रोश व्याप्त जो गुस्सा है, उस गुस्से को बताने के लिए, प्लस सिंधी समाज में मैसेज देने के लिए कि ऊपर आला कमान को भी इस बात की जानकारी मिले कि जब सारा समाज विरोध कर रहा है उसके बाद भी आपने इनको टिकट दिया है, तो वो समाज मिलकर के इनको वापस इस बार हराए, ताकि आने वाले समय में कोई योग्य व्यक्ति जीते और इस बार भी हारे और कोई अच्छा व्यक्ति आया, शहर का विकास हो। इन मुद्दों को लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बुलाया गया आप सभी को। मेरा नाम मनोज आहूजा। सर्व सिंधी महासमिति अजमेर की ओर से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और एक ही मुद्दा है कि 20 साल से एक ही आदमी को आप अजमेर उत्तर से बीजेपी की तरफ से टिकट देके जितवा रहे हो। हम आम जनता से ये निवेदन करेंगे कि यह 75 साल का ओल्ड एज आदमी हो गया और ओल्ड एज आदमी की 60 साल के बाद वैसे भी धर्मशास्त्रों के अनुसार भी रिजेक्शन है। उसको ओल्ड एज होते ही गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ये सारे लक्षण देवनानी जी में भी है और किस कारण से बीजेपी इनको टिकट देके जिता रही है हमें नहीं पता। सर्व सिंधी समाज ने 2 माह पहले से ही बीजेपी को आगाह किया था और जाके व्यक्तिगत रूप से जयपुर में मिलके पदाधिकारियों को ज्ञापन भी दिया था कि आप इनको टिकट न दें, किसी अन्य नौजवान को टिकट दें। उसके बावजूद भी इनको टिकट दिया गया है। तो आज हम इनके विरोध में और सिंधी समाज को हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए हाजिर हुए हैं कि देवनानी जी को इस बार टिकट देने के बावजूद अगर ये जीत के आता है तो ये मोटी बुद्धि का आदमी शहर के विकास को अवरुद्ध कर देगा। इसको इस बार हराना अति आवश्यक है। धन्यवाद। किस तरह का विरोध रहेगा आगे अपना मतदान के अंदर? अगर विरोध इस तरह का रहेगा कि हम केवल आज का दिन और इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस को द्वारा अगर किसी सिंधी कैंडिडेट को दे दी सीट ये दे दी, क्योंकि अभी भी अजमेर उत्तर से कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, तो हम आज का दिन और इंतज़ार कर रहे हैं। 9 तारीख के बाद वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सिंधी समाज को निवेदन किया जाएगा कि इस बार सिंधी समाज सारा मिलके देवनानी जी को बहिष्कृत करे।